झारखंड की सबसे बड़ी प्रखंड पतरातू की बात की जा रही है। वो सड़क की जो मतकमा चौक से होते हुए लगभग 20 सुदूरवर्ती गांव से गुजरते हुए रांची जिला को जोड़ती है। वर्तमान में यह सड़क की स्थिति ऐसी है कि यह सड़क से आवागमन करना इस क्षेत्र के लोगों के लिए दुश्वार हो गया है। प्रतिदिन हजारों बच्चे इसी सड़क से स्कूल पढ़ने जाते हैं। इस सड़क पर 2 फीट से 3 फीट गड्ढा बन चुका है। वर्तमान में इन सड़कों के गड्ढों में 2 से 3 फीट पानी भरा हुआ है। कई बार कपड़ा गंदा भी हुआ है। कई वाहन चलते हैं, स्कूल वाहन हो, भारी वाहन हो, बाइक हो। अब तो खून के आंसू रो रहे हैं ग्रामीण। जो किसान हर दिन अपना मजदूरी करने के लिए भुरकुंडा क्षेत्र में आते हैं, उनकी मजबूरी है। अगर नहीं आएंगे तो भूखा रहना पड़ेगा। करे तो क्या करे। धन्य है क्षेत्र के राजनीतिक सत्ताधारी के लोग। कई महिलाएं भुरकुंडा मार्केट व अन्य जरूरी काम से इसी सड़क से होकर पैदल आती जाती हैं। कोई और दूसरा सड़क नहीं होने के कारण इसी सड़क का उपयोग करते हैं। हजारों महिलाएं, यहाँ तक कि अगर किसी का इमरजेंसी आ जाए तो किसी व्यक्ति की जिंदगी खराब रास्ते की वजह से रास्ते में ही दम तोड़ सकती है। खराब सड़क की वजह से किसी की जान भी जा सकती है। किसान भुरकुंडा बाजार सब्जी बेचकर वापसी अपने घर जाते हैं। कई किलोमीटर दूरी तय कर गड्ढे में होते हुए अंधेरे का सामना करते हुए कई बार गिरे हैं। ऐसी कितनी घटनाएं घट चुकी हैं, लेकिन यह सत्ताधारी कैसे जानेंगे इस ग्रामीण क्षेत्र का दुख। सिर्फ श्रेय लेने के लिए होड़ मची हुई है। श्रेय लेने के लिए सड़क का निर्माण एक कार्य नहीं हुआ। क्षेत्र के लोग झेल रहे हैं जो भुरकुंडा मार्केट आते हैं। ग्रामीण किसान अपने घर पहुंच पाते हैं कि नहीं पहुंच पाएंगे कि नहीं, अभी कहना मुश्किल है। सही सलामत झारखंड की सबसे बड़ी प्रखंड पतरातू झारखंड की राजधानी से सबसे सटा हुआ ग्रामीण क्षेत्र पोल खुलती नजर आ रही है। विकास का कोसों दूर कहाँ गए बैंड बाजे, जबकि इस सड़क का शिलान्यास का नारियल हो चुका है। श्री गणेश हो चुका है, श्री गणेश भी हो चुका है, नारियल फूट चुका है, हो चुकी है, लेकिन सड़क कहाँ है बताएं। बाढ़ तो प्रत्येक वर्ष यहाँ पे आता है और इस बार पिछले वर्ष के भांति कम ही आपका जल स्तर बढ़ा है। और लेकिन कटाव का समस्या जो लगातार माननीय हेमंत सोरेन भी पिछले वर्ष जो है भ्रमण किए थे, उसका कार्य लगातार प्रगति में है और उससे जो है लोगों को लाभ भी मिल रहा है। कुछ कार्य हुआ है और कुछ और होना बाकी है, तो वो सब पूर्ण हो जाने के बाद जहाँ जहाँ क्रिटिकल पॉइंट्स हैं उन जगहों को जो है मजबूती मिलेगी और जो समस्या लोगों का लगातार बना हुआ है उसका निदान होगा। प्रशासन द्वारा उन सभी चीज़ों पे नज़र रखी गई है और उसका आकलन भी करें और बाकायदा उन सबको नोट भी किया जा रहा है और उन लोग के लिए अतिरिक्त व्यवस्था करने का भी सरकार की तरफ से प्रयास है। देखिए, विकास की जो गति है उसमें मुझे नहीं लगता है कि कोई कमी है। पिछले वर्ष जिस तरह का बाढ़ था और उसका आकलन और उसका जायजा लेने के बाद जिस तरह से प्रगति आपका जाकर के कटाव रोधी कार्य का आगे बढ़ाया गया है और इससे पूर्व भी जो 14 महीने की सरकार थी माननीय हेमंत सोरेन जी की, तभी ये कटाव रोधी कार्य हुआ था। उसके बीच जो सरकार हुई उसमें नहीं हुआ और अगर होता तो शायद अभी तक जो ये समस्या बनी हुई है वो नहीं बनती। लेकिन हमने जो कहा कि जो अभी सर्वे होने के बाद लगातार कार्य प्रगति में है, इससे आने वाले समय में जो दिक्कत है वो समाप्त हो जाएगी। आप देख रहे हैं नेशन न्यूज नेटवर्क, बात पते की।